हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। स्टार्ट करते हैं आज की न्यू क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। बात की जा रही है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। पूछा जा रहा है ये मतलब कि कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चारों में से आपको राइट आंसर चुनना है। कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आपका है हिमाचल प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। तो चारों में से जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में स्थित है। यह जो है ना एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह लाहौल और स्पीति, लाहौल है लाहौर नहीं है, ठीक है, स्पीति जिले में है। स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में स्थित है। स्पीति घाटी जो है वो एक ठंडा रेगिस्तान है, वहीं पर स्थित है। यह 1987 में एक उद्यान घोषित किया गया था। इसको उद्यान कब घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया था 1987 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बांदीपुर। बात की जा रही है बांदीपुर की। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। केरल है, गुजरात है, सिक्किम है, कर्नाटक है। बताना है चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है ऑप्शन ए केरल में। कहाँ पर स्थित है। केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी 1 मिनट, इसका आंसर गलत हो गया है। केरल नहीं होगा, ये कर्नाटका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। यह किस रूप में स्थापित किया गया था। तो यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। एक समय यह मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित शिकार गाह थी। एक समय ऐसा था जब ये मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित शिकार गाह थी, ठीक है। बांदीपुर अपने वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है। वन्य जीवन के लिए। और यहाँ कई प्रकार के वायोम हैं, लेकिन इनमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख हैं। कौन से वन यहाँ पर प्रमुख हैं। तो वो आपके हो जाएंगे शुष्क पर्णपाती वन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कौन से की बात की जा रही है। कान्हा नेशनल पार्क की। तो देखिएगा ऑप्शन में दिया है बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर तमिलनाडु में है। तो जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। किस में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा कान्हा बाघ अभ्यारण्य जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक बाघ अभ्यारण्य है। क्या है ये। तो ये एक बाघों का अभ्यारण्य है। यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य का। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 को और बाघ अभ्यारण्य सन 1973 में घोषित किया गया था। कब किया गया था। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1 जून 1955 को और बाघ अभ्यारण्य को 1973 में घोषित किया गया। यह राज्य के बालाघाट और मंडला जिले में 940 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है। कहाँ पर है ये। तो ये बालाघाट पर है और मंडला जिले में।
940 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित है। यहाँ बंगाल बाघ हो गया, भारतीय तेंदुआ हो गया, स्लॉथ रीछ हो गया, बारहसिंगा और शोन कुत्ता मिलते हैं। यहाँ पर बहुत ही फेमस जानवर मिलते हैं, जैसे कि आपका बंगाल बाघ हो गया, भारतीय तेंदुआ हो गया, स्लॉथ रीछ हो गया, बारहसिंगा हो गया और शोन कुत्ता हो गया। ठीक है, वन विभाग ने इस अभयारण्य के लिए एक काल्पनिक शुभंकर बनाया है जिसका नाम भूर सिंह बारहसिंगा है। वन विभाग ने जो एक काल्पनिक शुभंकर बनाया है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है भूर सिंह बारहसिंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? बात की जा रही है रणथंभौर वन्य जीव प्राणी की अभयारण्य की, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, गुजरात में है तो बब्बर शेर के लिए होगा, राजस्थान में काला हिरण के लिए होगा, या फिर राजस्थान में बब्बर शेर के लिए है, या फिर गुजरात में जंगली गधे के लिए है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान में ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज़ पूछी जा रही है? रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। किस लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत के बड़े उद्यानों में से एक है। यह जयपुर से 130 किलोमीटर दक्षिण और कोटा से 190 किलोमीटर उत्तर पूर्व में राजस्थान के दक्षिणी जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, इसका जो निकटतम रेलवे स्टेशन है और कस्बा है वो सवाई माधोपुर यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है? 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? बात की जा रही है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य की। हरिद्वार में है, इलाहाबाद में है, भागलपुर में है, या फिर विशाखापत्तनम में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो कहाँ है? भागलपुर में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दच्चीग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? बात की जा रही है किसकी? दच्चीग्राम नेशनल पार्क की। इसमें कौन सी प्रजाति को संरक्षित किया गया है और उसकी देखभाल भी की जा रही है? ऑप्शन में दिया है कस्तूरी हिरन है, गोल्डन ओरियल है, मार्टिन है, या फिर हंगुल है। तो देखिएगा, चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दच्चीग्राम नेशनल पार्क में जिसको संरक्षित किया जा रहा है वो कौन सा पक्षी है? हंगुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछ सकता है कि दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में है। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह डल झील से पूरब में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर 141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह जो है ना, डल झील भी तो आपकी जम्मू और कश्मीर में ही है ना। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो श्रीनगर के न्यू थीद क्षेत्र में बस स्टैंड के समीप है। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो कहाँ पर है? श्रीनगर के न्यू थीद क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप है। यह सन 1910 में भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर रियासत के महाराजा द्वारा एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, 1910 में यहाँ से श्रीनगर के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। कहाँ से? जम्मू और कश्मीर से श्रीनगर के लिए स्वच्छ पेयजल जो है उपलब्ध कराया जाता है। सन 1981 में इसका दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। कब किया गया? 1981 में इसका दर्जा बढ़ाकर इसको क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान कर दिया
गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? बात की जा रही है पाखुई वन्य जीव अभयारण्य की। अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, नागालैंड में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आपका पाखुई वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसको पाखुई वन्य जीव अभयारण्य को पक्के बाघ अभयारण्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्के बाघ अभयारण्य। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पक्के केसांग जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का भाग है, जिसके अंतर्गत बाघ का संरक्षण किया जाता है। यह 862 वर्ग किलोमीटर वाला आरक्षित वन अरुणाचल प्रदेश के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा संचालित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अब बात की जा रही है 2019 के आंकड़ों के हिसाब से पूछ रहे हैं ये। तो 140 हैं, 115 हैं, 104 हैं या फिर 131 हैं। तो देखिए 2019 के आंकड़ों को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं तो इसमें 104 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। कितने आते हैं भारत में? 104 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? पूछा जा रहा है किस राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का या फिर राजस्थान का। चारों में से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है वो हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। कहाँ का नहीं है? हरियाणा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल जो है ना विलुप्त हो रहे हैं। लाल मुकुट कछुआ, लाल मुकुट वाला कछुआ और विलुप्त प्राय गंगा सूंस की रक्षा के लिए बनाया गया है। यह जो अभयारण्य है किसकी रक्षा के लिए बनाया गया है? तो घड़ियाल हो गए, लाल मुकुट वाला कछुआ हो गया, विलुप्त प्राय गंगा की सूस हो गई। ठीक है, यह चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र पर सन 1978 में स्थापित हुआ था। किस किस के त्रिबिंदु क्षेत्र पर है ये? तो ये राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक, कब बनाया गया था? तो 1978 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बात की जा रही है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य की। ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक पर है। पहला क्वेश्चन हो गया। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो ठीक है, जिला बताना है। उडुपी पर है, मंड्या पर है, कोडागू पर है, हसन पर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोडागू। यानी कि कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है? तो कोडागू में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य जो वो है वो कर्नाटक के कोडगू या कोडागू जिले में स्थित अभयारण्य है, जो पश्चिमी घाट का भाग है। ठीक है, किधर का है? पश्चिमी घाट का। यह 181 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 181 वर्ग किलोमीटर में फैला है और कुट्टा से माँ कुट्टा के बीच बना हुआ है। कहाँ से कहाँ पर बना है? कुट्टा से माँ कुट्टा के बीच। यह अभयारण्य जो है केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य के निकट है। कहाँ पर है? केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य के निकट है। ये जंगल गौर, भालू, हाथी, हिरन, चीते, जंगली बिल्ली, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर और नीलगिरी लंगूर का घर है। ठीक है, ब्रह्मगिरी अभयारण्य जो है विभिन्न प्रकार के पक्षी देखने के लिए भी उचित जगह है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखा जा सकता है।
इस अभयारण्य में आने का सही समय जो है वो अक्टूबर से मई है। इस अभयारण्य में जो भी लोग आते हैं वो कब आते हैं? अक्टूबर से मई के बीच में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन में दिया है काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान या फिर मिजो हिल्स उद्यान। किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। बात किसकी की जा रही है? भारत के ओसनिक नेशनल पार्क की। सुंदरवन में, चिल्का झील में, निकोबार आइसलैंड में या फिर कच्छ में। तो चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कच्छ में। भारत का जो ओसनिक नेशनल पार्क है वो कहाँ है? कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बात की जा रही है सुमेलित नहीं है बताना है। आंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है, या फिर बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, या फिर चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, या इसके बाद हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। तो चारों में से कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं इसमें, एक सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, यही आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अभयारण्य है जो लुप्तप्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा का है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक का है, चिनार वन्यजीव अभयारण्य केरल का है, या फिर इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु का है। तो चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य जो कि उड़ीसा में है। ये जो है लुप्तप्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें औसुडू झील पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा स्थित है? कौन सी झील का है? औसुडू झील पक्षी अभयारण्य का। चंडीगढ़ हो गया, पुदुचेरी हो गया, मिजोरम हो गया, या फिर हिमाचल प्रदेश होगा। चारों में से राइट आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पुदुचेरी जो है उसका एक हिस्सा जो है ना, कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसमें ओडुसू झील पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा है? तो पुदुचेरी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? बात की जा रही है प्रोजेक्ट एलिफेंट की, जो कि भारत में किस वर्ष शुरू किया गया ये पूछा जा रहा है। 1992 में, 1985 में, 1973 में या फिर 1972 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1992 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है। तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कौन सी? बुक्सा बाग परियोजना कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों ही 760 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, इसको टाइगर रिजर्व भी कहते हैं और नेशनल पार्क भी कहते हैं, तथा उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा जो है वो भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। कब लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा काहे की? भूटान की लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? बात की जा रही है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की। तो देखिए भितरकनिका है, मन्नार की खाड़ी है, गहीर माता है या फिर सुंदरवन है। तो चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी है? मन्नार की खाड़ी है। सागरीय उद्यान राष्ट्रीय कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बात की जा रही है काजीरंगा की। बाघों के लिए है, कस्तूरी मृग के लिए है, हाथी के लिए या फिर गैंडा के लिए? तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा, काजीरंगा आपका एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, यहाँ पर 4 युग्म दिए जा रहे हैं, चारों में से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो बुक्सा बिहार होगा, दम्फा मिजोरम होगा, नमेरी असम होगा या फिर नामदफा अरुणाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बुक्सा जो है वो बिहार से नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह की और भी वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।